नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बुलिश एंड बियरिश एंगल्फिंग के बारे में। यानी कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक कॉम्बाइन दो कैंडल से बनती है, जो बियरिश और बुलिश दोनों हो सकती है एंगल्फिंग। दोनों को डिटेल में जानेंगे कैसे वो बनती है, यानी कि उसका शेप कैसा है, कहाँ पर बननी चाहिए तो इफेक्टिव होती है, साथ में उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ट्रेड लेते हैं, यानी कि एंट्री कब कहाँ पर होती है उसकी, और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाते हैं, पूरे डिटेल में जानेंगे। कुछ एग्जांपल भी देखेंगे जो कहीं पर भी इक्विटी में हो या फिर निफ्टी 50 में हम कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर देखेंगे ताकि आपको क्लेरिफिकेशन हो कि कहाँ पर ये कैसे बनती है और कैसे वर्क करती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग, एंगल्फिंग का मतलब होता है कि एंगल्फ करना, यानी कि खा जाना पूरी तरह से। ठीक है, अब ये बॉटम में बनती है, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार से कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी कैंडल बनती है लास्ट में। उसके बाद में नेक्स्ट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, याद रखना। उसकी जो बॉडी होती है, इसके मतलब इसका जो हाई और लो है, ये अगली कैंडल जो इसका हाई और लो के इसकी पूरी तरह से इसकी अंदर समा जाती है। ये जो ग्रीन कैंडल बनती है उसके अंदर अगली कैंडल रेड है, वो पूरी तरह समा जाती है। उसका देखें तो लो और हाई दोनों इसके जो बॉडी है उसके अंदर ही पूरी तरह से। इसका मतलब कि इसकी जो बॉडी पूरी तरह से उसको एंगल्फ कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ से रिवर्स ट्रेंड हो सकता है, एक प्रकार बुलिश कह सकते हैं। ठीक है, ये बॉटम पर बनती है, ज़्यादातर बॉटम पर बनेगी तभी वर्क करेगी। ठीक है, और मार्केट सेंटिमेंट फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं दोस्तों। साइकोलॉजी यही है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर सेलर भी थे कुछ, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, और उस दिन पूरी तरह जितने भी सेलर ने जितना भी यहाँ पर मार्केट मतलब बेचा है, उस सबको यहाँ पर खरीदने वाले थे उस प्राइस पर। यानी कि पूरे दिन यहाँ पर जितने भी सेलर ने बेचा उतना सामने बायर उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद जब इसकी मतलब सेलर खत्म हो चुके तब जाकर यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर हुआ। इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग यानी कि डिमांड और सप्लाई, जो आप अगर जानते हैं तो यहाँ पर जितना सप्लाई हुआ उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। सप्लाई के सामने डिमांड जब बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्लोजिंग क्या हुआ, उसके ऊपर हुआ है, यानी कि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई। सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड जब बढ़ती है तब हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में निकलता है। तो यहाँ पर यही हुआ लास्ट में कि जितना भी सप्लाई था उससे ज़्यादा डिमांड आ गई यहाँ पर इस प्राइस पर, इस रेंज में। जिसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। जितने भी सप्लाई करने वाले थे यानी कि बेचने वाले, उन सब खत्म हो चुके। यहाँ पर सिर्फ बायर ने यहाँ पर इसको मार्केट को क्लोज दे दिया। नेक्स्ट डे क्या होगा, उसका जब हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर एंट्री बनती है, यानी कि वही उसका हाई ब्रेक होते ही अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर जो भी सेटअप है इस प्रकार से चलता है। तो ये पैटर्न इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में बनता है और मार्केट यहाँ से बॉटम बनाकर कह सकते हैं कि रिवर्सल हो सकता है। ये कहीं पर बन सकता है, कहीं पर भी आप देखें डब्ल्यू पैटर्न में भी बन सकता है, या फिर मार्केट डाउन आ रहा है तो भी बनेगा। कोई भी पैटर्न आप देख लीजिए। ठीक है, या फिर कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता है तब भी बनता है तो भी वर्क करेगी, लेकिन इस प्रकार से वर्क करेगी। इसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं अगली जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो जो पिछली जो बुलिश एंगल्फिंग थी इसका रिवर्सल है, यानी कि उल्टा जब होता है इसके अंदर। यहाँ पर ट्रेंड जो है अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक प्रकार से ऊपर जा रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, टॉप में एक छोटी कैंडल बनती है और इसके नेक्स्ट डे एक बियरिश बिग रेड कैंडल बनती है, जो उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर अगले दिन की जो ग्रीन कैंडल है पूरी तरह से उसके अंदर समा जाती है। उसका हाई और लो देखे तो उसकी बॉडी के अंदर ही होता है। ये सबसे पहले ऐसा है। ठीक है, और एक बिग रेड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अगर विग वाली कोई कैंडल होगी, इसके अंदर रेड कैंडल ऊपर विग है नीचे विग तो नहीं, एक बिग। ठीक है, बिग जो हम किंग कैंडल कहते हैं, किंग, इस प्रकार से। तो इसके अंदर भी डाउन ट्रेंड एक प्रकार का यहाँ पर शुरू हो जाता है, टॉप में बनती है। इसको एक बियरिश रिवर्सल कहते हैं। और मार्केट सेंटिमेंट फ्रॉम बुलिश टू बियरिश। ठीक है, यानी कि मार्केट के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से सेलर के कंट्रोल में आ गए। साइकोलॉजी इसका भी यही सेम होता है दोस्तों। यहाँ पर बुलिश मतलब जितने भी यहाँ पर डिमांड थी, ठीक है, यहाँ पर डिमांड थी, यहाँ पर इस कैंडल में क्या मतलब डिमांड है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जितने भी डिमांड वाले सबको सप्लाई और डिमांड जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर जितने भी सप्लाई करते हैं यानी कि बाइंग वाले जो भी है, जितनी डिमांड, उसके सामने जो खरीदने वाले बढ़ गए, बेचने वाले कम थे। यहाँ पे सप्लाई कम हो जाता है और बेचने वाले यहाँ पर बढ़ गए, खरीदने वाले मतलब कम थे। इस प्राइस पर देखो तो ऊपर जाकर टॉप में जाता है क्या है, उस प्राइस पर अब कोई खरीदने वाला नहीं है, उसको आगे ले जाने के लिए मार्केट नहीं है, सब बेचने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाए तो बेचने, यानी कि सब उसी भाव पर बेचते हैं। जब
सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई जब बढ़ जाता है तब क्या होता है, मार्केट गिरता है। यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गया और डिमांड कम हो गई, समझे। तो उस वक्त क्या होता है, यानी कि बेचने वाले बढ़ गए और खरीदने वाले कम हो गए, तो तुरंत भाव यहाँ पर गिरने लगा। ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये होता है, जब सप्लाई कम होता है डिमांड ज़्यादा होती है तो हमेशा मार्केट बढ़ता है। ठीक है, सब सप्लाई कम होता है, उल्टा। अब इसका उल्टा क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम है, यानी कि डिमांड उस प्राइस पर डिमांड अब है नहीं और सप्लाई बढ़ गया, यानी कि बेचने वाले ज़्यादा है और खरीदने वाले कम है उस प्राइस पर, तो क्या होता है, बेचने वाले ज़्यादा हो गए तो मार्केट वहाँ से गिरता है, ये याद रखना। ठीक है, तो समान और डिमांड का ये कॉन्सेप्ट के पर ये वर्क हमेशा करता है। तो इस एरिया में देखें तो ये एक रेसिस्टेंट एरिया हो सकता है या फिर कोई मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है इस लेवल पर, जहाँ पर लोग अब बेचने पर इंटरेस्ट है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं इस लेवल पर, तो इसके कारण मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है। तो एक प्रकार का हम इसको बियरिश पैटर्न कहते हैं, टॉप पर बनती है, तो जब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं आपको बियरिश सिंगल फिंग का बताऊंगा। जैसे कि हमने बात किया कि ये टॉप पर बननी चाहिए, ठीक है, बियरिश सिंगल फिंग। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक अप ट्रेंड चल रहा है छोटा सा, तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल देखें तो 23,800 का लेवल है। ठीक है, जैसे कि हम इसको अगर ड्रॉ करते हैं अगर इस लेवल को, ठीक है, यहाँ पर 23,800 के लेवल को, तो यहाँ पर देखिए पूरा एक प्रकार का हम इसको रेसिस्टेंट कह सकते हैं, इसको यहाँ पर रेसिस्टेंट है, तो वहीं पर एक ये पैटर्न बनी है हमारी। ठीक है, बियरिश सिंगल फिंग, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा कैंडल है उसको पूरी तरह से इसने एंगल्फ कर दिया है, ये लाल कैंडल। तो यहाँ पर वहीं से देखो, यहाँ पर पूरी तरह से अगर इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं तो यहाँ से हमको ट्रेड मिलता है 1:2 तक भी ये गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं आगे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो ये भी एक बनी है, देखो ये छोटा सा एक अप ट्रेंड कहते हैं। उसके बाद में ये देखिए ये जो कैंडल है इसके अंदर है इसकी बॉडी पूरी, और ये रेड कैंडल बनी है बड़ी, एक बहुत बड़ी। ठीक है, इसको एंगल्फ कर दिया है। तो यहाँ से देखिए तो ये भी काफ़ी अच्छा 1:3 तक का भी यहाँ पर टारगेट मिला है। तो इस प्रकार से सपोर्ट रेसिस्टेंस या अगर इसके अंदर कोई अगर आप मूविंग एवरेज भी डालते हैं 50 EMA अगर डालते तो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक रेसिस्टेंट का काम करती है। साथ में अगर देखें तो 23,600 के आसपास का ये लेवल है। अगर आप आगे अगर देखते हैं तो आपको पता चलता है यहीं से एक रिजेक्शन, देखिए इस प्रकार से हम अगर ड्रॉ करते हैं, कहीं पर भी मैंने आपको सिखाया है पिछली वीडियो में कि कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं किसी भी लेवल को। ये देखिए यहाँ से ये लेवल था ही ऑलरेडी, ठीक है, इस प्रकार से देखो यहाँ से था रेसिस्टेंस का, ये फिर ये ब्रेक किया तो क्या सपोर्ट का काम किया, फिर से इसने यहाँ से डाउन करते हुए इसने ब्रेक किया था। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए क्या बना है, रेसिस्टेंस बन गया है। तो ये देखिए वहीं पर ये फॉर्म हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस पर अगर ये पैटर्न को ढूंढते हैं बुलिश या फिर बियरिश सिंगल फिंग, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है, याद रखना। ठीक है, तो पर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस पर अगर बनेगी तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। स्टॉप लॉस भी लग सकता है, लेकिन हमें याद रखना है किसी भी ट्रेड हमारे रिस्क के हिसाब से लेना है, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम थोड़ा छोटा रिस्क के साथ 1:2 1:3 का टारगेट भी इसके अंदर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने बियरिश एंड बुलिश सिंगल फिंग के बारे में देखा है, एग्जाम्पल भी मैंने बताया कैसे ये वर्क करती है सब कुछ। यहाँ पर दूसरा भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए ये एक डाउन ट्रेंड था छोटा सा, इसके बाद में ये छोटी कैंडल उसको ये पूरी तरह से एंगल्फ कर दिया है। ठीक है, यानी कि बुलिश सिंगल फिंग बनाया यहाँ पर, और ये वर्क किया है काफ़ी अच्छा। ये जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ से निकला है। अब इसका लेवल देखेंगे तो देखिए 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, परफेक्ट। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल कोई भी हो 23,500, यानी कि निफ्टी में देखें तो अब 100 का कर सकते हैं, यानी कि 23,500 23,600 700 800 इस प्रकार से निफ्टी 50 में आप साइकोलॉजिकल लेवल समझ सकते हैं। या फिर अगर ड्रॉ करते हैं कोई रेसिस्टेंट हो या फिर सपोर्ट हो तो भी हो सकता है। बाकी साइकोलॉजिकल लेवल पे ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों को भी शेयर किए ताकि वो भी सीख सकें। सीखने के बाद यहाँ पर कुछ ट्रेड लें। ठीक है, सीखने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ पहले दोस्तों शेयर मार्केट में सीखिए, 5-6 महीने मिनिमम टेक्निकल को सीखने में निकालिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। उसके बाद में कुछ पेपर ट्रेड करने के बाद आप रियल मनी से ट्राई कीजिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ आप अर्न जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।